सभी को जय मसीह की। संग्राम मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काइंडली सब्सक्राइब संग्राम मीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम जोसेफ के बारे में बात करेंगे, जो उत्पत्ति 37 से 46 में लिखा गया है। बहुत पहले कनान देश में चरवाहों का एक परिवार रहता था, याकूब और उसके 12 पुत्र। यूसुफ सबसे छोटा था। बेशक जेकब अपने सभी बच्चों से प्यार करता था, लेकिन इस छोटे बेटे के बारे में कुछ खास तरीके से उसके पिता के दिल को छू गया। यूसुफ को परमेश्वर के बारे में सुनना अच्छा लगता था। वह घंटों अपने पिता के घुटने पर बैठकर सीखते थे कि कैसे प्रभु ने अपने परदादा इब्राहिम को बुलाया था उसकी सेवा करना, और उन्होंने अपने परिवार को एक बहुत ही खास उद्देश्य के लिए चुना था। यूसुफ के परिवार को परमेश्वर की प्रजा कहलाना था, जो सारे जगत के लिए उसके नियुक्त गवाह थे। जैसे जैसे कहानी जानी पहचानी होती गई, प्रभु यूसुफ के लिए बहुत वास्तविक हो गया और वह पूरे मन से उसकी सेवा करना चाहता था। उसके भाई कितने अलग थे। वे केवल खुद को खुश करना चाहते थे, और जो कुछ उन्होंने किया उससे उनके परिवार का नाम शर्मसार हुआ। जैसे जैसे यूसुफ बड़ा हुआ, उसका पिता उससे और भी अधिक प्रेम करने लगा, और उससे भी अधिक, क्योंकि यूसुफ वह सब कुछ था जो एक पुत्र को होना चाहिए। अच्छा, आज्ञाकारी, अपने हर काम में अपने पिता का आदर करना। वह अपने पिता का बन गया, भरोसेमंद नौकर, और इससे दूसरे बेटे नाराज हो गए। जलन होती है कि यूसुफ उनसे अधिक प्रेम और विश्वास रखता था। उन्होंने यूसुफ के साथ बदतमीजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों का तिरस्कार किया। लेकिन परमेश्वर की प्रेमपूर्ण देखभाल यूसुफ के लिए इतनी वास्तविक थी कि उसने अपनी समस्याओं के बारे में प्रभु से बात की, और प्रभु ने उसे कभी विफल नहीं किया। परमेश्वर की मदद से यूसुफ ने पाया कि वह भी कर सकता है। उसके भाइयों को क्षमा कर, और चाहे वे कितने ही निर्दयी क्यों न हो, उनसे प्रेम करते रहें। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब उसके पिता ने उसे एक सुंदर अंगरखा दिया। यह दिखाना सम्मान का प्रतीक था कि याकूब अपने छोटे बेटे से प्रसन्न था। यह अंगरखा पहनकर यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर एक स्थान पर स्थापित हुआ, और यूसुफ सम्मान के पात्र थे, क्योंकि उसने औरों से बढ़कर अपने पिता की सेवा की थी। लेकिन निश्चित रूप से भाइयों ने इसे इस तरह नहीं देखा। वे यूसुफ से इतनी डाह करने लगे कि उससे बैर करने लगे। यह और भी बुरा था जब उन्होंने यूसुफ के एक अजीब सपने के बारे में सुना, और जैसे ही उन्होंने उस सपने के बारे में बात की, उनकी नफरत बढ़ती गई और बढ़ती गई। उन्होंने यूसुफ का मजाक उड़ाया और ऐसा प्रतीत करने की कोशिश की कि वह झूठ बोल रहा था, ऐसा ही एक सपना देखने का नाटक कर रहा था। खुद को बड़ा और महत्वपूर्ण बनाओ। तब यूसुफ ने अपने परिवार को एक दूसरे सपने के बारे में बताया जो उसने देखा था। इस बार सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे आकर उन्हें प्रणाम करते प्रतीत हुए। अब याकूब ने भी अपने प्रिय पुत्र को डांटा, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हें ऐसे दंडवत करेंगे जैसे कि तुम हो राजा? जितना वह अपने पुत्र याकूब से प्रेम रखता था और उस पर भरोसा रखता था, शायद ही उसे एक राजा के रूप में सोचा था। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसने देखा कि यूसुफ कितना विनम्र, अच्छा और विश्वासयोग्य है, याकूब सोचने लगा कि सपने प्रभु द्वारा भेजे गए होंगे। लेकिन भाइयों, नहीं, सपने हो या न हो, वे यूसुफ को यह नहीं बताने जा रहे थे कि उन्हें क्या करना है, और इस तरह उनके दिलों में एक दुष्ट उद्देश्य पनपने लगा। एक दिन वे अपनी देखभाल करने वाली पहाड़ियों पर निकले थे, पिता की भेड़ें, और दूर दूर उन्होंने यूसुफ को देखा। यहाँ वह सपने देखने वाला आता है। अब हमारे पास उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मौका है। जल्दी से उन्होंने एक साथ साजिश रची, चलो उसे मार डालो, फिर हम देखेंगे उसके अच्छे सपनों का क्या होता है। तो बिना किसी चेतावनी के उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया। उन्हें इतनी ईर्ष्या दी और वे अपने ही भाई को मारने के लिए तैयार थे। तभी रूबेन, एक वृद्ध, ने पास में एक गहरा गड्ढा देखा और एक विचार था, यूसुफ को मारने के बजाय वे उसे अंदर डाल देंगे गड्ढा। इसका मतलब जोसेफ के लिए भूख और जोखिम से धीमी मौत हो सकता है, लेकिन वास्तव में रूबेन का इरादा बाद में वापस आने और उसे भागने में मदद करने का था। फिर रूबेन के पास इसके बारे में कुछ करने का मौका था। व्यापारियों का एक कारवां मिस्र के रास्ते में आया। भाइयों ने फैसला किया कि यूसुफ से छुटकारा पाने का यह एक बेहतर तरीका है, क्योंकि चांदी के 20 टुकड़े उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। अब व्यापारी उसे बहुत दूर ले जाते थे। भाइयों ने सोचा कि वे यूसुफ को फिर कभी नहीं देखेंगे। यूसुफ के कोट पर फैले कुछ जानवरों का खून जेकब को यह विश्वास दिलाएगा कि एक जंगली जानवर ने उसके सबसे प्यारे बेटे को मार डाला था,
और वह कभी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। यूसुफ के खिलाफ साजिश बिना किसी दोष के काम करती प्रतीत हुई। बेचारा जोसेफ, वह एक विदेशी देश में एक दास था, तिरस्कृत और त्याग दिया गया था। विश्वासयोग्य और आज्ञाकारी पुत्र, जिसने परमेश्वर से प्रेम किया और उसकी सेवा की अपने पूरे दिल से, दुख और शर्म की सबसे निचली गहराई तक आ गया था। लेकिन यूसुफ जानता था कि उसका स्वर्गीय पिता उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और जैसे जैसे उसकी परीक्षाएं बढ़ती गईं, उसका विश्वास और मजबूत होता गया। यूसुफ ने 6 साल तक दास के रूप में सेवा की और फिर 7 साल बिताए उसने जो कुछ नहीं किया उसके लिए जेल। लेकिन अंत में प्रभु ने उनके विश्वास को पुरस्कृत किया अद्भुत तरीके से। अचानक फिरौन के सपनों में से एक की व्याख्या करने के परिणामस्वरूप यूसुफ को मिस्र का एक महान राजकुमार बनाया गया था। और यूसुफ की परमेश्वर प्रदत्त बुद्धि और योग्यता के कारण वह मिस्र देश के सारे देश का अधिकारी ठहराया गया, जो केवल राजा के बाद दूसरे स्थान पर था। 7 वर्ष तक भरपूर फसल लेने के बाद यूसुफ ने बड़े भंडारों में अन्न जमा किया, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा था कि अकाल आने वाला है। और अकाल आ गया। हर जमीन, खेत और में तेज धूप में चारागाह झुलस गए। मवेशियों के लिए या लोगों के लिए कहीं भी भोजन नहीं था। और कनान में यूसुफ के चिंता बाकियों समेत भूखे थे, परंतु मिस्र में अन्न का भंडार था। और जब याकूब के पुत्रों ने यह सुना, तो वे सब आ गए कनान से लंबा रास्ता और मदद मांगने के लिए लाइन में इंतजार करना। उन्होंने मिस्र के महान राजकुमार यूसुफ के सामने दंडवत किया, बिना यह जाने कि यह उनका भाई था। यूसुफ को कितना अजीब लगा होगा जब उसने अपने भाइयों को पहचान लिया होगा। सपने जो थे उन्हें इतना गुस्सा दिलाया कि वास्तव में सच हो गया था। ऐसा होने का कारण खुद प्रभु ने दिया था। और जब यूसुफ ने अंत में अपने भाइयों को बताया कि वह कौन है और जिस प्रकार उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया, उसके कारण उन्हें क्षमा किया, तो भाइयों ने देखा कि यूसुफ धन्य है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जो रातों रात हो गया हो। यूसुफ का पूरा जीवन इसी तक पहुंचा था। एक बच्चे के रूप में यूसुफ अपने पिता से प्यार करता था और उसकी आज्ञा का पालन करना सीखता था। एक जवान आदमी के रूप में प्रभु ने यूसुफ की आज्ञाकारिता को आशीर्वाद दिया और उसे एक पसंदीदा पुत्र बना दिया। जब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भी यूसुफ ने यहोवा पर भरोसा रखा। और उसकी वजह से परमेश्वर में अटूट विश्वास, यूसुफ ने जीवन भर सम्मान और सम्मान प्राप्त किया। और अगर हम आज उसी के साथ परीक्षण और परेशानी का सामना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा और आज्ञाकारिता, हम अपने इनाम के उस अद्भुत दिन के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ आगे देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमेन। Thanks for watching. Kindly subscribe Sangram Media YouTube channel.